प्रणाम, मैं रूपांशी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शिरकत की है। महेंद्र भट्ट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि जिस घर में तिरंगा लहराया हुआ ना दिखाई दे उस घर की फोटो भी मिलनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि ये तिरंगे का सम्मान है नहीं करते हैं। और इस मौके पर उन्होंने विवादास्पद बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि जिस घर में तिरंगा लहराता नहीं दिखाई दिया उस घर की तरफ विश्वास की नजर से नहीं देखा जाएगा। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसको हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से। सबसे मेरा निवेदन है हर घर में तिरंगे का आह्वान होना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ रही देहरादून से सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जिस घर में तिरंगा ना दिखाई दे उसका फोटो खींचने को बोला है। क्या कहेंगे? निर्देश दिया है कि जिस घर में तिरंगा फहराता हुआ नजर ना आए उस घर की फोटो ली जाए। तो यहाँ पर क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? कोशिश तो नहीं की जा रही है अभियान को सफल बनाने में। जी रूपांशी, अब से कुछ देर पहले आप ही सवाल कर रही थी कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के कई सवाल हो रहे हैं। राजनीतिक दल अपने अपनी बातें कह रहे हैं। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम के साथ नहीं है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक घरों में तिरंगा लहराए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही है और बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ गई है। कांग्रेस ने तो सवाल किया है कि कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किया है कि आप कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों तक आप यानी घरों तक आप तिरंगा पहुंचाएंगे, लेकिन उत्तराखंड में तो 23 लाख राशन कार्ड हैं, यानी वो 3 लाख लोग कौन है जिन्हें आप तिरंगा झंडा नहीं देंगे? तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और लगभग इसी संदर्भ में जब उनसे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये सवाल किया गया कि कुछ लोग अपने घरों में तिरंगा नहीं लहराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उस घर को संदेह की नज़र से इसलिए देखा जाएगा कि आखिर कौन भारतवासी ऐसा होगा, कौन देशवासी ऐसा होगा जो तिरंगे का सम्मान न करे या आज़ादी के 75 वर्षों को सेलिब्रेट न करे। वो कह सकते हैं कि पार्टी के झंडों को लेकर के इब्बड़ दिमाग में हो सकता है, लेकिन तिरंगे को लेकर किसी का नहीं हो सकता है। हर कोई तिरंगे को सम्मान करता है और तिरंगे को देखकर जो मन में भाव आते हैं वो एक कह सकते हैं कि रूपांशी शेयर नहीं किए जा सकते हैं। देशभक्ति का भाव भी होता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का भाव भी होता है, साथ में उन अमर शहीदों को भी याद किया जाता है जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और 15 दिसंबर तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। लोग घरों में तिरंगा भी लहराएंगे, उसके अलावा आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश उसी आन मान शान से मनाएगा जिस तरीके से तिरंगा फहराता रहता है। बिल्कुल, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मनाएगा। और आखिर ऐसा बयान क्यों दिया, क्या लग रहा है? जी क्या कहेंगे? देखिए, जो सवाल पूछा गया रूपांशी उनसे वो यही पूछा गया कि बहुत सारे लोग अपने घरों में तिरंगा नहीं फहराना चाहते हैं और आप हर घर तिरंगा अभियान के तहत हल्द्वानी पहुंचे, तो उन्होंने इसी में जवाब दिया कि जो घर नहीं फहराएगा तिरंगा उसको एक शक की दृष्टि से देखा जाएगा। उनका मतलब यही था कि देशभक्ति का भाव जिसमें होगा वो अपने घर में तिरंगा फहराएगा। और मौका बहुत विशेष है क्योंकि हमेशा ये मौका नहीं आएगा जब 75 वर्षों का सेलिब्रेशन पूरा देश करे। हर वर्ष रूपांशी आप और हम जानते हैं जब हम स्कूल में बच्चे थे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का एक ज़बरदस्त क्रेज़ होता था। आज के दिन भी देखिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को लोग टीवी से चिपक जाते हैं, उन्हें राजपथ और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनना होता है,
पद पर उनको झांकियां देखनी होती हैं, तो एक अलग माहौल होता है, अलग फीलिंग होती है। अब वो हर भारतवासी के दिल में होती है। तो इसी संदर्भ में सवाल था, वो उसमें अपना जवाब दे गए। हालांकि उनके जवाब पर फिर बवाल भी शुरू हो गया, लेकिन उनका जवाब बहुत सीधे सरल शब्दों में था। बिल्कुल ज्योत्सना जी, आजादी का अमृत महोत्सव जन जन का अभियान बन चुका है। लोग कितना इस अभियान से जुड़ रहे हैं? इस अभियान से लोग कितना जुड़ रहे हैं जी? बिल्कुल रूपांशी, बिल्कुल आप देखिए ना, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो ये सीमांत प्रदेश है। नेपाल और चीन से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। हर घर में एक न एक व्यक्ति या तो फौज में है या पैरामिलिट्री फौज में है। तो देशभक्ति का जज्बा तो उत्तराखंड की धरती में है। इसे वीरों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में तो तिरंगे की शान के लिए शहादत करने की परंपरा रही है। और आप सोचिए कि अब से कुछ दिनों पहले हम कारगिल युद्ध कह सकते हैं विजय दिवस मना रहे थे, तो उसमें जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए तो 75 वो परिजन थे जिनके परिवारजनों ने देश के लिए शहादत दी। कि एक छोटा सा प्रदेश और कारगिल युद्ध में 75 अपनी शहादत दी है। आज मुख्यमंत्री खुद मलारी इलाके में थे, जो सीमांत इलाका है। यहाँ से आप नीति बॉर्डर का जो इलाका है वो लगता है और चीन से लगी हुई सीमा है। वहाँ पर आईटीबीपी के लोगों के साथ हर घर तिरंगा अभियान वहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेट किया। आप सोचिए कि अगर सुबह का मुख्यमंत्री सीमा प्रहरियों के साथ है और वहाँ पर तिरंगे की शान में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज कर रहा है, तो अपने आप में वो भी एक कह सकते हैं कि अद्भुत दृश्य होता है और एक अलग फीलिंग होती है। सीमांत इलाके के लोग जो ग्रामीण हैं उन्हें सेकंड लाइन फाइटर माना जाता है, यानी कि जो आगे फ्रंट लाइन में होती है वो हमारी फौज और पैरामिलिट्री फौज होती है, और सेकंड लाइन जो फाइटर होते हैं वो स्थानीय ग्रामीण होते हैं, वो भी उसमें शामिल हुए। तो उत्तराखंड में हम चाहे बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, यहाँ भी सेलिब्रेट किया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान को। और इसके अलावा आप सीमांत इलाके में आप देखेंगे कि खुद मुख्यमंत्री जोश भर रहे हैं, इलाके में भी पूरा जोश है सेलिब्रेशन। ज्योत्सना जी, कार्यकर्ता किस तरीके से लोगों में जोश भरने का काम कर रहे हैं? किस तरीके से कार्यकर्ता लोगों को संदेश दे रहे हैं? देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कांग्रेस का अलग कार्यक्रम है, बीजेपी का अलग कार्यक्रम है। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई है। रूपांशी, बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ तो संगठन काम करता है और संगठन कहते भी है कि मधुमक्खी की तरह काम करता है। बिल्कुल, जब उसे कहीं कोई मिशन को अंजाम तक पहुंचाना हो तो उसके सारे कार्यकर्ता घर से बाहर निकल जाते हैं। इस समय भी प्रधानमंत्री का आह्वान था, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिए, उत्तराखंड में प्रदेश नेतृत्व ने एक टीम बनाई है, हर जिले में एक टोली बनी हुई है, जिले से ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर पर टीमें तय की गई हैं। और बीजेपी ने खुद से ये पहल की है कि हम 20 लाख घरों तक तिरंगा पहुंचाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाएंगे। और रूपांशी, इसमें और भी दिलचस्प एक बात को रखा गया है कि बीजेपी को कहीं एक शक था कि कई बार होता है कि हम जाने अनजाने तिरंगे झंडे का अपमान न कर दें, यानी कि 15 अगस्त तक तो हमारे घर में फहरा रहा है, कोई से फाड़ न दे या फेंक न दे। तो इसके लिए बीजेपी ने खास मुहिम की है कि 13 तारीख को अपने घर में तिरंगा वही फहराए जो उस घर का छोटा बच्चा है या उस घर का सीनियर मोस्ट पर्सन है या फिर जिसका जन्मदिन है, यानी कि भावनाएं परिवार के उस तिरंगे से जुड़े। जहां देशभक्ति की भावना है वही एक अपनेपन की भावना भी हो कि मेरे खास दिन पर यह तिरंगा फहराया गया है। तो इस तरीके से बीजेपी पूरे प्रदेश में काम कर रही है और कोशिश उनकी यही है कि आज तक लगभग सभी घरों में वो तिरंगा पहुंचा दें, ताकि 13 तारीख से और 15 तारीख तक घरों में तिरंगा फहराया जाए। वही कांग्रेस तिरंगा यात्रा के माध्यम से 75 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक जिले में कर रही है और कांग्रेस की भी चाहत यही है कि वो तिरंगा झंडा लेकर के तिरंगे के शान में देशभक्ति के गीत गाते हुए गांव-गांव पहुंचे। देशभक्ति के गीत गाते हुए गांव-गांव पहुंचे और महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं कि निर्देश भी दे रहे हैं। आदि जानकारी के लिए ज्योत्सना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में सीमांत गांव मलारी में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम धामी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है और कार्यक्रम में सरहद की रक्षा पर कर रहे सेना के जवानों के साथ ही बड़ी संख्या में मलारी के आसपास के गांवों में ग्रामीणों ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव जन जन का अभियान बन चुका है।
हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने वीर सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके त्याग और बलिदान का नमन किया है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार ही विकास की योजना की तैयारी की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि सीमाओं पर प्रहरी के रूप में तैनात सेना के जवानों और स्थानीय लोगों की वजह से ही हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। सीमा के वो सजग प्रहरी हैं और एक संतरी की तरह वो भी जब इकट्ठे यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे चूंकि हमारे सेना के लोग आते हैं, उनका कुछ समय का पीरियड होता है, कुछ कालखंड होता है, ये 2 साल 3 साल, उसके बाद वो अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। क्योंकि एक हमारा पूरा उसका रोस्टर बना हुआ है, उस रोस्टर के अनुरूप चलते हैं। लेकिन जो हमारे सीमांत के रहने वाले यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए हैं, यही उनका जीवन चलता है, इसलिए बहुत सारी जो जानकारियां होती हैं, बहुत सारी इस क्षेत्र की बारे में गूढ़ रहस्य होते हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले जो नागरिक हैं, इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो रहते हैं। इसलिए मैंने उनको कहा कि वो केवल एक सामान्य नागरिक नहीं है, वो सामान्य नागरिक के साथ साथ वो सीमा के प्रहरी हैं। मैं आप सीमा के प्रहरियों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राकेश डोभाल। राकेश, सीएम धामी ने सेना के जवानों को और जो स्थानीय लोग हैं उनको धन्यवाद दिया और कहा कि इन्हीं की वजह से हम चैन की सांस ले पा रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी जी? आपको हमारी आवाज आ रही है राकेश जी? तो उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमांत गांव मलारी में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम धामी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में सरहद की रक्षा कर रहे सेना के जवानों के साथ ही बड़ी संख्या में मलारी के आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने शिरकत की है। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जन जन का अभियान बन चुका है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। और इस मौके पर सीएम धामी ने वीर सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके त्याग और बलिदान का नमन किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही विकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि सीमाओं पर प्रहरी के रूप में तैनात सेना के जवानों और स्थानीय लोगों की वजह से ही हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। और इस खबर पर अधिक फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद।
रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। रंग बिरंगी सुंदर राखियों से सजे हुए हैं बाजार। प्रदेश की बहन बेटियों की सेहत समृद्धि सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की महिलाओं के चौतरफा विकास हेतु कई योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है। आज मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को THR के रूप में अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महालक्ष्मी योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की जा रही हैं। इसके अलावा जच्चा बच्चा को आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3 किश्तों में लाभार्थी महिलाओं को योजना का फायदा दिया जा रहा है और प्रदेश में लाभार्थियों का पंजीकरण कर उनके खाते में धनराशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने का काम पूरे जोरों पर है। प्रदेश की महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा और सहायता देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1800-180-411 की व्यवस्था है। साथ ही महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पावन पर्व पर मैं आपको वचन देता हूं कि हमारी सरकार माताओं बहनों के संपूर्ण कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिन लोगों ने तिरंगे के झंडे को कभी स्वीकार नहीं किया, वो लोग आज हर घर तिरंगा फहराने की बात कह रहे हैं। 20 लाख लोगों के घरों में तिरंगा फहराने की बात धामी सरकार कह रही है और प्रदेश के बाकी 3 लाख घरों में क्या छोड़ा गया है, क्यों छोड़ा गया है? बीजेपी तो इवेंट मैनेजर है, वो कब क्या कहे कब क्या करेगी उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, 20 लाख घरों में तो वो तिरंगा लहरा रही है, लेकिन जो 3 लाख और बचते हैं, 23 लाख राशन कार्ड होल्डर है इस प्रदेश में, 23 लाख, क्यों बाकी का क्या होगा? उनके लिए क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का? एक जो बात निकली मुंह से निकली कह दिया उन्होंने, बाकी क्या इस देश में नहीं रहते, इस प्रदेश में नहीं रहते हैं क्या? लेकिन भाजपा को कोई तिरंगे से लगाव नहीं है। अगर भाजपा को तिरंगे से लगाव होता तो मैंने अभी कहा कि अभी उनकी पिछली पूर्णिमा को, कल पूर्णिमा हो रही है, गुरु पूर्णिमा के दिन ध्वज वंदना उन्होंने की। क्या वो जिंदगी और भगवे की ध्वज वंदना करेंगे? कभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज की भी वंदना करेंगे कि नहीं करेंगे? भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत नैनीताल जिले में 2.5 लाख से अधिक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से अभियान को सफल बनाने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भीमताल में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ समाज के हर वर्ग के लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर स्कूली बच्चों ने झांकियां भी निकाली, जिसमें देशभक्ति के गीत गाकर अमृत महोत्सव को सफल बनाने का संदेश दिया गया। उत्तराखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे जाने की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी नेता शादाब शम्स का कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को यदि जल्द ही दायित्व दिए जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ा तोहफा होगा। हालांकि उन्हें साफ किया कब दायित्वों का बंटवारा होगा अभी कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेपर लीक मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ के निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि अभी तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तुषार नाम का एक आरोपी भी गिरफ्त में आया है। उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसके हाथ पेपर किस तरह से लगा और आखिर उसने किन किन लोगों को पेपर उपलब्ध कराया। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है।
बारिश होने से नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत 8 गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का हाल खस्ता हो गया है, क्योंकि गांव में पानी आने से गांव से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते गांव वालों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग अपने जीवन को खतरे में डालकर पैदल ही नदी पार करते हैं। उत्तरकाशी का आराकोट बंगाल क्षेत्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लोगों का कहना है कि यहां ना तो स्थानीय विधायक सुध ले रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन। यहां के स्थानीय लोग जिले से लेकर मुख्यमंत्री तक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिल चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आराकोट चीवा मोटर मार्ग में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण क्षेत्र के लोग और स्कूल के बच्चे जान हथेली पर रखकर पैदल चलने का मजबूर हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से आराकोट चीवा मोटर जगह जगह क्षेत्र सेब के उत्पादन के लिए काफी मशहूर है। आजकल सेब की पेटियां भी मंडी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्ग में जगह जगह भूस्खलन होने के कारण उत्पादों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं। इस क्षेत्र में सड़क की हालत काफी खराब है। सन 2019 से 18 अगस्त आराकोट बंगाल क्षेत्र में विनाशकारी आपदा आई थी, जिसमें पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। आज भी यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। 3-4 दिन से ऐसे ही रास्ते में हम सब क्षेत्रवासी सफर करने को मजबूर है। इस क्षेत्र में पूर्व में भी 18 अगस्त 2019 को भीषण आपदा आई थी और वर्तमान में इस समय पुनः वही स्थिति बनी है। नदी उफान पर है, सारी मोटर रोडें पूरी ध्वस्त है, विद्युत व्यवस्था चौपट है, फोन सुविधाएं ध्वस्त है, पूरी स्थिति खत्म है और इस क्षेत्र की कोई सुध देने वाला नहीं है। जबकि पूर्व में भी हम कई बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से मिले, अपने क्षेत्र की पीड़ा रखी कि मान्यवर इस क्षेत्र आपदा का क्षेत्र है, इसमें आप जल्द घाव भरने का कार्य करें। किंतु हमारे कई बार आग्रह करने के बाद भी शासन प्रशासन ने, मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी तरह हमारे क्षेत्र को नजरअंदाज किया। मैं लास्ट गांव मोंडा में रहता हूँ। करीबन 10 जगह रोड बंद पड़ी है और जो विभाग है बहुत लापरवाही कर रहे हैं। आजकल सेब पता ही है सबको, सेब छट है आजकल। अभी करीबन मेरी पिकअप लोड हो रही है, वहाँ पे चीवा में फंसी पड़ी है। चीवा में रोड बंद है, जागता बंद है, यहाँ बंद है, ऊपर ढगुली मातोड़ी वाली रोड बंद है और वहाँ मौलवी में रोड बंद है। विभाग अभी तक कुछ कर नहीं रहा। करीबन ये लगाओ 9 बज गए, 7 बजे तो हमें 2 घंटे से अभी तक मशीन नहीं पहुंच रही है यहाँ पे, और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल सेब का मामला है, सेब थोड़ा रुक गए तो रात दिन मंडी डाउन होगी नीचे। अगर 2 दिन 3 दिन जोड़े ऐसी पेंडिंग रहेगी। बनाई जाए कि कॉन्ट्रैक्टर के जो है ये आपदा के लिए इसको निर्देशित किया जाए कि भाई आपदा के समय बिल्कुल कहीं भी रोड जो है बाधित ना हो, क्योंकि हमारा सेब की लाइफ ही 24 घंटे की होती है। अगर 24 घंटे के अंदर सेब जो है समय से नहीं पहुंच पाया तो वो फिर गोबर हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि काश्तकार तो भूखे मर जाएगा इस बार। वो पूरी साल भर मेहनत करता है, उसका पूरा परिवार लग जाता है मेहनत में, और अंत में अगर उसका रिजल्ट 0 होगा तो फिर क्या। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा, अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं,
अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमयी अभियान का हिस्सा बने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। ये हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्रध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शान से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्रध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा। इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्रध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से न छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित न हो। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान, हमारे राष्ट्रध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं। हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ के बाड़ा गांव में 3 दिन का सीता महायज्ञ चल रहा है। स्थानीय बोली में इसे सीतुड़ महायज्ञ कहा जाता है। 42 साल बाद आयोजित इस महायज्ञ में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम धामी ने सभी ग्रामीणों को सीता माता महायज्ञ के कुशल आयोजन के लिए बधाई दी है। और इस मौके पर सीएम धामी सीता माता के मंडप पे पहुंचे और मां सीता और जय श्री राम के जयकारे लगाए। उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए माता सीता से प्रार्थना की है। और इससे पहले सीएम धामी के बाड़ा गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आ हो आ हो आ। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर है, एक ही मकसद जोड़ के गांधे।
उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए।